हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज। डिस्कस करते हैं ट्रेडिंग आइडियाज फॉर 29 ऑफ नवंबर एंड वीक अहेड। लास्ट वीक हमने देखा कि हमें एक्सपेक्टेशन था 17,500 600 के आसपास निफ्टी सपोर्ट लेगा एंड वहां से बाउंस बैक करेगा। बट कोविड का जो नए वेरिएंट का न्यूज आया उसके चलते एफआईआई ने बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग किया एंड निफ्टी ने फिर 17,000 का लेवल टेस्ट किया, जो कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि अगर 17,500 टूटता है तो डेफिनेटली नीचे 500 पॉइंट का फॉल हो सकता है। सेम बैंक निफ्टी में भी हमें सिनारियो देखने मिला। 36,000 का लेवल हमें लग रहा था कि इस फॉल में आ सकता है अगर ये ऊपर का लो निफ्टी बैंक निफ्टी तोड़ता है, तो बैंक निफ्टी ने भी 36,000 का लो टेस्ट किया। तो अब बात है कि आगे किस टाइप का सिनारियो रह सकता है, क्योंकि ये जो सेलिंग आया है कोविड के नए वेरिएंट के चलते आया है और उसके चलते एफआईआई ने स्ट्रांगली सेल किया है। हालांकि अगर हम एफआईआई का डेटा देखेंगे तो एफआईआई कंटिन्यूसली पिछले कुछ दिनों से सेलिंग कर ही रहा था, बट ये फिर उस पर एक रिएक्शन आ गया एंड बहुत ही बड़ी मात्रा, मतलब लगभग 5,700 करोड़ का अमाउंट फ्राइडे के दिन एफआईआई ने सेल किया है। तो अब आगे भी ये कंसर्न थोड़ा सा रह सकता है, क्योंकि ये जो नया कोविड का वेरिएंट आया है ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, ऐसे कुछ न्यूज़ आए हैं कि ये थोड़ा सा डेंजर है, ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, डेल्टा से भी ज़्यादा थोड़ा सा डेंजर हो सकता है। और कंसर्न मेन ये है कि जो करंट अभी वैक्सीनेशन चल रहा है पूरे दुनिया में, शायद वो वैक्सीनेशन उसको काम करेगा कि नहीं करेगा, उस पर भी थोड़ा सा कंसर्न है और वो मेन कंसर्न है। उसके चलते एफआईआई ने ज़्यादा आई थिंक सेलिंग किया है, क्योंकि जब डेल्टा का वेरिएंट आया था तब उतना मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया था मार्च अप्रैल में, बट अब मार्केट ने थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्ट किया है बिकॉज ऑफ आई थिंक वैक्सीनेशन का कंसर्न। बट अगर अगले एक आध हफ्ते में अगर कोई न्यूज़ आती है कि करंट वैक्सीन या उस पर काम करेंगी, इस नए वेरिएंट के अगेंस्ट काम करेगी, या फिर कोई नई वैक्सीन की न्यूज़ आती है, तो डेफिनेटली मार्केट के लिए वो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ होगी और फिर वहाँ मार्केट बिल्कुल सेल ऑफ रुक सकता है, मार्केट एक सपोर्ट ले सकता है। हालांकि टेक्निकल लेवल के हिसाब से एंड डेटा के हिसाब से देखा जाए तो अभी इस लेवल मतलब 17,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहाँ मार्केट टेक्निकली बिल्कुल सपोर्ट लेना चाहिए। बट जैसे हमने लास्ट ईयर देखा कि जब ऐसा कोई निगेटिव रिएक्शन रहता है तब फिर कोई सपोर्ट या डेटा काम नहीं करता, फिर सडन सेल ऑफ आ जाता है। बट उतना सेल ऑफ अभी आने की पॉसिबिलिटी मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रही, क्योंकि अब सबको पता है कि कौन सा भी वेरिएंट आए 2-3 महीने में कुछ ना कुछ इस पर काम हो सकता है और फिर उसके अगेंस्ट काम किया जा सकता है। बस एक ही डर है कि ये नया जो वेरिएंट है इसके चलते फिर से लॉकडाउन ना हो। अगर वो नौबत आती है तो देन वो थोड़ा सा इकोनॉमी के लिए निगेटिव होगा एंड उसके चलते और फिर निगेटिव रिएक्शन आएगा। तो हम दोनों सिनेरियोस लेके चलते हैं। अगर यहाँ से कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो बिल्कुल यहाँ 17,000 या 16,500 के आसपास मतलब लॉन्ग टर्म के लिए निफ्टी सपोर्ट ले सकता है और यहाँ से बिल्कुल बाउंस कर सकता है। इनकेस थोड़ा सा निगेटिव न्यूज़ आती है और लॉकडाउन की नौबत आती है तो फिर ये फॉल 16,000 तक नीचे एक्सटेंड हो सकता है और फिर यहाँ मार्केट सपोर्ट ले सकता है। इमीडिएटली देखा जाए तो 16,000 के नीचे बिल्कुल मुझे नहीं लगता मार्केट गिरेगा। लास्ट ईयर जो मतलब फर्स्ट जब कोविड आया था तब जो फॉल हुआ था वो सडन रिएक्शन थी, बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं थी। बट अभी वो क्लैरिटी है कि हम वैक्सीन बना सकते हैं और कोविड के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं, तो अब उतना निगेटिव रिएक्शन नहीं आएगा। अभी जो रिएक्शन आ रहा है वो लॉकडाउन के कंसर्न की वजह से आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अभी इमीडिएट 17,000 का सपोर्ट है। हम नेक्स्ट वीक में वेट करेंगे कोई पॉजिटिव न्यूज़ आता है कि वैक्सीनेशन का मेनली, और वहाँ अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आता है तो डेफिनेटली निफ्टी यहाँ से ही बाउंस करेगा एंड फिर ऊपर की तरफ थोड़ा सा जाएगा। बट अभी यहाँ से इमीडिएट बड़ी रैली हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी दिसंबर का मंथ आ रहा है और यहाँ एफआईआई उतना एक्टिव नहीं रहता। तो जो रैली होगी वो जनवरी में ही होगी, तो तब तक ओवरऑल ये नए वेरिएंट पे भी क्लैरिटी आ जाएगी। बट अभी मार्केट या तो कंसोलिडेशन में रहेगा या थोड़ा सा और सेल ऑफ हो सकता है। ये दो सिनेरियोज रहेंगे। अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो यहाँ मैंने निफ्टी का पी रेशियो का भी डेटा निकाला है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि निफ्टी का जो पी हाईएस्ट गया था 40 के भी ऊपर गया था, 41 के आसपास गया था। वहाँ से अब ये पी रेशियो ड्रॉप हुआ है 23 तक, 23 के भी नीचे थोड़ा सा आया है। तो अब ये इतना बड़ा ड्रॉप क्यों हुआ है, इसमें एक 6 पॉइंट का ड्रॉप कैलकुलेशन करेक्शन की वजह से है। तो अभी का हम पी मान सकते, ओल्ड कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो 27-28 के आसपास कुछ होगा, बट फिर भी ये अच्छा ड्रॉप है। और ये ड्रॉप हुआ है ना कि प्राइस के चलते, मतलब प्राइस उतना ड्रॉप नहीं हुआ है। लाइफ टाइम हाई से जस्ट निफ्टी 1500 पॉइंट नीचे आया है, बट पी रेशियो बहुत ज़्यादा नीचे आया है। इसका मतलब अर्निंग बेटर हो रहा है डे बाय डे, पिछले कुछ महीनों में अर्निंग बेटर हो रहा है।
और ये एक पॉजिटिव साइन है। तो अब यहाँ और 500,000 पॉइंट का फॉल होता है तो ये बेस्ट लेवल होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ से बिल्कुल हमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, क्योंकि लास्ट ईयर जो फॉल हुआ था यहाँ बहुत सारे लोगों को मौका नहीं मिला था, क्योंकि वहाँ तब अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा थी। तो बहुत सारे लोगों ने ये रैली मिस की थी, मतलब या फिर लेट एंट्री की थी। बट यहाँ हमें बिल्कुल मौका मिल सकता है लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाने का, क्योंकि अब सबको पता है बियॉन्ड 6 मंथ कोई भी वेरिएंट आने दो, दुनिया उसके अगेंस्ट काम करेंगी एंड फिर नॉर्मल लाइफ रूटीन पे आ जाएगी। तो यहाँ मुझे लगता है कि लेवल के हिसाब से बहुत अच्छा मौका है 16,000 से 17,000 के रेंज में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बाइंग करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। 16,000 के नीचे इमीडिएटली मार्केट नहीं लगता अनलेस कुछ बहुत ही बड़ा नेगेटिव आए, अदरवाइज बिल्कुल यहाँ से मार्केट बाउंस कर सकता है। इवन 16,000 भी टेस्ट होगा कि नहीं वो भी डाउटफुल है। अब नेक्स्ट वीक की बात करते हैं। इमीडिएटली 17,000 का सपोर्ट मुझे लगता है कि मार्केट रिस्पेक्ट कर सकता है इफ कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती मंडे तक तो। और यहाँ से अगर मार्केट बाउंस करता है तो 17,300 17,400 यहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम 17,500 तक जा सकता है। बट वहाँ से फिर मार्केट कंसोलिडेट करेगा, तो कंसोलिडेशन का जो रेंज अभी रह सकता है वो रह सकता है या तो 17,000 से लेकर 17,500, या थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन आता है और थोड़ा नीचे और फिसलता है तो 16,700 ये नीचे का लेवल होगा। 16,700 के नीचे इमीडिएटली मुझे नहीं लगता दिसंबर में निफ्टी जाएगा, यहाँ से बिल्कुल बाउंस करेगा एंड इस रेंज में कंसोलिडेट करेगा। अगेन ये कंसोलिडेशन में फिर हमें बड़ी रैलीज नहीं मिलेंगे, हमें छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करने पड़ेंगे, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू छोटे छोटे स्विंग्स कैच करने पड़ेंगे। वो जो लेवल्स होंगे हम हर एक वीक में तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। अभी थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल पे देखा जाए तो 16,700 17,000 एंड ऊपर 17,500 ये 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स है। इसके हिसाब से मार्केट ऊपर नीचे घूम सकता है। बट आज के वीडियो में मुझे ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बोलना था, क्योंकि अब एक मौका आ रहा है लोगों को एंट्री करने का, फ्रेश एंट्री करने का। मैंने लास्ट वीक में देखा कि बहुत सारे लोगों ने पैनिक होके सेलिंग कर दिया। ये सेल करने का नहीं, बाय करने का टाइम आ रहा है मुझे लग रहा है। और यहाँ बिल्कुल 17,000 के नीचे कहीं भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स हम बिल्कुल उठा सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके 2-3 साल की व्यू से होल्ड कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ से अच्छे अर्निंग के मौके मिल सकते हैं। सो आज की वीडियो में मुझे मेनली ये मैसेज देना था कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे लेवल्स आ रहे हैं, यहाँ बिल्कुल हमें इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना चाहिए। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 लेवल्स हम वॉच करेंगे और यहाँ से बिल्कुल मार्केट बाउंस हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, एज्यूमिंग कि कोई ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ ना आए। तो हम थोड़ा सा वॉच करेंगे न्यूज़ कैसे आ रहा है, न्यूज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे एंड उसके हिसाब से फिर ट्रेडिंग पोजीशन बनाएंगे। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सिचुएशन है, 36,000 का सपोर्ट स्ट्रांग है, ये रिस्पेक्ट कर सकता है। इमीडिएटली टूटने की पॉसिबिलिटी मुझे कम लग रही है। इनकेस न्यूज़ के चलते टूटता है तो नीचे 35,000 का एक सपोर्ट है, यहाँ से बिल्कुल बैंक निफ्टी बाउंस कर सकता है। तो बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 35,000 एंड 36,000, और यहाँ से बाउंस आए तो बैंक निफ्टी बिल्कुल 36,500 तक जा सकता है। बट हम अभी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में भी बड़ी रैली एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। मार्केट कंसोलिडेशन में रह सकता है, इतने बड़े फॉल के बाद इमीडिएटली रिकवरी आने का चांस मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि अब दिसंबर का मंथ है, थोड़ा सा स्लो डाउन रहता है। तो जनवरी में बड़ी रैली देखने मिल सकती है, बट अभी इमीडिएटली छोटे छोटे स्विंग्स हम कैच करने की कोशिश करेंगे। स्टॉक्स की लिस्ट आज मैंने बनाई नहीं है, स्टॉक्स का स्टडी करना मेरा बाकी है, बट मैं टेलीग्राम चैनल पर वो स्टॉक्स की वॉच लिस्ट पोस्ट करूंगा, तो आप वहाँ जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। वहाँ मैं आपको नेक्स्ट वीक की वॉच लिस्ट कल तक पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।